10 लाख दिए, कोई ने 15 लाख दिए, कोई ने 5 लाख दिए कि लो ये चेंज कराओ, बदलाओ, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगी। तो अब तो बहुत, लेकिन जो पुरानी पुरानी माइयां हैं उनको ऐसी कोई जेब खर्ची नहीं मिलती थी, ऐसा कोई लाखों रुपया उनको नहीं मिलता है। बहुत छोटे छोटे रकम उनके पास में रहती थी, लेकिन उस छोटी छोटी रकम से भी मैंने मेरी दादी जी को देखा, जब वो 50 पैसे अमुक गौशाला के लिए देते थे, 50 पैसे किसी ब्राह्मणी को देते थे, 1 रुपया मंदिर के पंडित जी को देते थे, एकादशी के दिन 5 रुपया उनकी ओर से दान धर्म में जाता था, 5 रुपया उनकी ओर से दान धर्म में जाता था। तो ये क्या है कि अभी उनके पास में देने के लिए बहुत ज्यादा सामान नहीं है, लेकिन थोड़ा है उसमें से भी कुछ प्रतिशत दे रहे हैं। इसका मतलब वो पिछले जन्म का दाता वाला संस्कार जो है वो इनके ऊपर अभी भी असर कर रहा है। ऐसे अच्छे संस्कार भी अगले जन्म में कुछ अपना रंग दिखाते हैं, और बुरे संस्कार भी अगले जन्म में अपना कुछ रंग दिखाते हैं। तो हमारी मीरा जी का भी पिछले जन्म का एक भक्ति का संस्कार था जिसने रंग दिखाया, और मीराबाई ने भक्ति के मंच पर धूम मचाई। क्या था मीराबाई का पिछले जन्म का संस्कार, जरा सुनिएगा मेरे भाई बहन। श्री वृंदावन धाम में हमारे ठाकुर जी गैया चरा रहे, वृंदावन धाम में हमारे ठाकुर जी गैया चरा रहे। श्री ठाकुर जी का प्रिय सखा श्री दामा, वो बढ़िया पगड़ी पहना हुआ, दुपट्टा पहना हुआ, हार पहन करके और कमर बंद बांध करके और एकदम सजा संवरा, आंख में काजल लगाया हुआ और खूब सजा संवरा सा घूम रहा था। तो ठाकुर जी ने उसको पूछा, क्यों रे बन ठन के घूम रहे हो है, आज गैया चराए हुए नाय चलेगो, आज गैया चराने को नहीं चलेगा क्या? श्रीदामा ने कही, आज मैं गैया चराए हुए नाय जाऊंगा। क्यों? बोले आज मोकू ससुराल जानो है, ससुराल। ठाकुर जी बोले, ये ससुराल कहाँ आया हुआ है? अरे श्रीदामा ने कही, रे प्यारे, ससुराल कोई शहर को नाम ना है, कोई गांव को नाम ना है। तो बोले जहां अपनी बहुरानी रहे वाई को ससुराल कहे, जहां अपनी दुल्हन रहे वाई को ससुराल कहे। तो ठाकुर जी ने कही, तेरी ससुराल कहाँ है? तो श्रीदामा ने अपने ससुराल को, गांव को नाम बताई दिया। तो ठाकुर जी ने पूछी, तो प्यारे फिर मेरी ससुराल कहाँ है? बोले ये तू तेरी मैया ते पूछ, मोको मेरी मैया ने बताई, तू तेरी मैया से पूछ। अच्छो श्रीदामा, मेरी ससुराल मेरी मैया को खबर है? बोले हाँ तेरी मैया को खबर है। अच्छो मो एक बात तो बता, ससुराल में का होयो करे? अरे लाला, जो होयो करे वो ससुराल में ही होयो करे, और कहू ना होयो करे। अरे लाला, ससुराल को काट हाट बताऊनो है, वहां जाते ही तो सबसे पहले पाद प्रक्षालन होए। आहा, एक बड़ी सुंदर घर में सो नारी आए और वो पावन ने धुलाए, पाछे भीतर ले जाए करके बड़े सुंदर आसन पर बैठायो जाए, और पाछे का दूध मलाई, न का रबड़ी, न का लड्डू, न का कहनो है, ऐसे सुंदर सुंदर व्यंजन सो खातिरदारी होए। और पाछे समीप ठाड़ी भई अपनी बहुरिया, वो होरे होरे से पंखी करे और मुस्कावे पंखी करे, और सामने ठाड़ी सासू जी वो बार बार मनुआर करे, पाहुना कछु लो, पाहुना कछु और लो। ऐसी का कहनी है लाला है। ससुराल की तो तू बात ही ना पूछ, ऐसो आनंद ससुराल में होए। श्री ठाकुर जी बोले, रे श्रीदामा, तेरे मुख से ससुराल को वर्णन सुन के मोकू चटपटी लग रही है ससुराल की। अच्छो एक बात तो बता, तू ससुराल का लेवे जा रहे हो? बोले मैं अपनी बहुए लेने जा रहे हूं ससुराल। ओहो, तो भैया श्रीदामा ये बहुए कैसी होए?
अरे बहु ना जाने, अरे बड़ी सुंदर होए, बड़ी प्यारी होए, होरे होरे बतराए वे वारी होए, धीरे धीरे चलवे वारी होए, और मीठी मीठी बातन ने कहवे वारी होए, रात्रि में जब सोवे तो होरे होरे पावन ने दबाए वे वारी होए, और सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए वे वारी होए, और जब भोजन करे वा समय पंखी करवे वारी होए, और बार बार सुनो जी कहवे वारी होए, ऐसी सब करवे वारी बहू हो। अब भैया देखो कई भाई लोग बड़े उचक के सुन रहे, भाई ये होती थी अब नहीं होती, ये नस्ल अब ये नस्ल लुप्त हो गई। तो ये तो हो गया। तो ठाकुर जी बोले तो प्यारे श्रीदामा भैया, अब जब तू बहुए लेके आए तो मोए खबर करियो, मोए बहू देखनी है, बहू कैसी होए, कैसी लगे। बोले ठीक है लाला, जब मैं बहू लाऊंगो तो को जरूर बता दूं। अब भैया हमारे ठाकुर जी अपने घर आए और मैया से कहने लगे, मैया नेक मोए बता मेरी ससुराल कहाँ है। मैया बोली रे तेरी ससुराल कहाँ है, अभी नेक तू अपनो सुधार तो कर, चोरी कर तो भयो घर घर डोले और ससुराल की मन में आवे। जो सूदे होए, जिनके काम काज अच्छे होए, वो इनकी ससुराल होयो करे, तेरे जैसे चोर उचक्कन की कोई ससुराल ना होयो करे। ठाकुर जी बोले मैया तू अपने लालाए चोर उचक को बताए रही है। अरे मैया सुन, मैं को चोर उचक को ना हूं, ये तो मैया बस तेरे लालाए कोई लालाए तेरे लाला के गुणन को नजर ना लग जाए, या सो थोड़ा उछल कूद करके और मैं वो अपनी नजर उतार लूं। बाकी मैया मेरे जैसो सूधो तो या पूरे ब्रज धाम में को दूसरो ना है। मैया बोली हाँ हाँ तेरो सूधोपन मोय बहुत बहुत खबर है। अभी अभी चंपक लता सखी मोय तेरी कल की करतूत बताए गई। कल की करतूत कल मैंने का कियो? अरे पनघट पे का कियो तेने तो याद है? मैया मैंने पनघट पे कछु ना कियो। अरे रे 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 रहन दे, कल पनघट पे तेने का कियो? वो चंपक लता और पद्मावती दोनों सखियां पनघट पर बैठी बैठी बात कर रही थी, तेने वहां के संग का कियो? मैया मैंने कछु ना कियो, मोए सब पतो है। अब यहाँ मोड़ाए भोलो बनाए वे ते नाए तू बचवे वारो है। अरे सुनरी, अरे इंदु लेखा सुन, या छोरा ने कहा क्यों तो खबर है, या छोरा ने पनघट पर दोनों बतरा रही सखियां, वो पद्मावती और वह चंपक लता दोनों बैठी आपस में बातें कर रही, इसने जाकर के दोनों की चुटिया आपस में बांध दी। अब वो बेचारी बातों में मगन, उनको क्या पता कि पीछे से इसने क्या किया। और बातचीत पूरी करके जब दोनों उठ के अपने अपने घरे जाने लगी तो ऐसी रपट के गिरी कि पूछो मत, अब भी दोनों से चला नहीं जा रहा। और तू वहां खिलखिला के हंस रहे हो तो काय ऐसी करतूत करी? अभी कछु हड्डी उड्डी टूट जाती तो आके घर को काम करवे कौन जातो? मैया मैंने वहां की चुटिया ऐसे ही ना बांधी तो काय बांधी? मैया अपने घर ते तो कह के आई कि मैं पनघट पे जल लेवे जा रही हूं, और वहां पनघट पर बैठी बैठी अपनी ननन ससुरिया की बुराइयां कर रही, सो मोए देखो ना गयो, सो मैंने बांध दी। अरे तो तेरे को किसने हक दियो है वहां को निर्णय करने को? सास की करे ननंद की करे, तू वहां काय को चुटिया बांध आयो? आप लोग मत घबराना हो, क्योंकि अब तो माताओं की इतनी व्यवस्था ही नहीं है बन सके। खैर कभी मान लो ठाकुर जी के मन में आ जाए कि आप भी दो सहेलियों की बांध देवे, तो इतनी है ही नहीं। खैर ये तो विनोद कर रहा हूं, आप ध्यान मत देना। तो श्री माँ यशोदा कहने लगी, तू ऐसी ऐसी ऊधम करे है लाला, तो तेरो ब्याह कैसे होएगो? अब ठाकुर जी तो हट करने लगे, मैया मेरो तो ब्याह करा,
मेरे कोई बहू चाहिए, वो श्रीदामा बहू लेने गयो है और मेरी बहू ना है। अब वो मोकू चिड़ाए को देख लाला, मेरे बहू आ गई तेरे बहू कहाँ है, मेरे बहू आ गई तेरे बहू कहाँ, इसलिए मैया मेरी बहू ला के दे। अरे मैया बोली बहू कोई गुड्डिया है, कोई खिलौना है जो बाजार से लाइक करके दे दू। लाला तू नेक सीधो वह जा पाछे तो बहू लाऊंगो। ले मैया मैं सीधो वह बस मैया मैं बहू ला दे, मैया मैं सीधो होंगे मैया। मैया ने कही ठीक है, अब तू सीधो वह गयो तो अब हम ढूंढना शुरू करेंगे। अब जहाँ को सूधो सो कोई सूधी सी सयानी सी मिलेगी, वाह के संग तेरो ब्याह कर देंगे। देख मैया कैसी वहनी चाहिए सुन ले, सूधी वहनी चाहिए, सयानी वहनी चाहिए, और मैया होरे होरे चलवे वाली होनी चाहिए, रुमझुम पायल झमकाए वाली होनी चाहिए, और सुंदर से मोहड़ा वाली रहनी चाहिए, और मैया सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन बनाए वाली होनी चाहिए, पाछे मोकू गोदी में बिठाए के खवाए वाली होनी चाहिए, और मैं रोए वे लग जाऊं तो मोए पुचकार वे वारी होनी चाहिए, ऐसे करवे वारी होनी चाहिए, ऐसी बहुरिया मोए चाहिए। मैया बोली बहुत बढ़िया गुण ढूंढ के रख के तेने बहू के ऐसी ही बहू लाऊंगी। मैया मन ही मन हंस रही है कि आगे ये कैसो भोलो भालो लाला है, किसने इसको बहू की धुन चढ़ाई दी। अब तो भाई श्री ठाकुर जी माँ के पीछे पड़ गए, मैया आप जल्दी सो बहू ला, मैया जल्दी सो बहू ला। तो मैया ने कही तेने कहीं बहू देख रखी है क्या जो मैं ऐसे पीछे लग रहे? बोले हाँ मैया एक देख तो रखी है। और देख रखी तो बताए दे। तो श्री ठाकुर जी कहने लगे अरे मैया ब्याह मेरो करवाए दे, अरे मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मोड़ माथे पे बंधवाए दे। हो मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मोड़ माथे पे बंधवाए दे, ब्याह मेरो करवाए दे, मोड़ माथे पे बंधवाए दे। लाए दे हो लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ लाए दे दुल्हनिया जमुना पार। मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मोड़ माथे पे बंधवाए दे। मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मोड़ माथे पे बंधवाए दे। लाए दे हो लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। राधा प्यारी मेरे मन भाई, राधा प्यारी मेरे मन भाई। अरे फेरे वाके संग लगवाए दे, फेरे वाके संग लगवाए दे, मोड़ माथे पे बंधवाए दे। लाए दे हो लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ लाए दे दुल्हनिया जमुना पार। ओ मैया ब्याह मेरो करवाए दे,
श्री ठाकुर जी मैया से कहते, मैया मेरे को जमुना पार की दुल्हनिया ले आ। मैया ने कही, जमुना पार एक कंडे बीन रही है, एक गाय दू रही है, एक पानी भर रही है, एक खेत में खेत संभाल रही है। अब उनमें से कौन सी वाली चाहिए? बोले उनमें से कोई नहीं चाहिए। तो बोले वो जो बरसाने में ऊंचे महल वाली है वो चाहिए। वाह जी वाह, ऊंचे महल वाली यूं ही ना मिलेगी। ऊंचे महलवारी को लाए के लिए ऊंचे काम करने पड़ेंगे। तो ठाकुर जी बोले, ऊंचे ऊंचे छीका पर से माखन उतार उतार के खा रहे, या सो भी और ऊंचो कछु करना पड़ेगा का। मैया ने कही, कछु ऊंचो करो तब जल्दी से ब्याह होएगो। जा अब मोए काम करना है, जा मोए काम करन दे। श्री ठाकुर जी वहां से चले गए। अब भैया क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। श्रीदामा का जो ससुराल था, मथुरा के पास का एक गांव, उस गांव में श्रीदामा का ससुराल था। श्रीदामा का ब्याह हुआ। श्रीदामा की पत्नी जिस गोपी के साथ, जिस सखी के साथ श्रीदामा का ब्याह हुआ, उस सखी का नाम था माधवी। क्या नाम था? माधवी। अब उस माधवी सखी को उसकी मां ने कहा, देख बेटी, जब बेटी की विदाई होती है तो मां कुछ शिक्षा देती। कैसी शिक्षा देती है? जिस शिक्षा से उसका ग्रस्त जीवन खूब अच्छा बने, मंगलमय बने, उसके ग्रस्त जीवन में विषाद हो जाए, वो हो जाए ऐसा। ऐसे नहीं कि बेटी को बुलाए और बुला करके तू ध्यान रखना क्यों, हाँ ऐसे। ज्यादा सासू काम बताए तो कह देना मां तो दुख है, और पावना ने एकदम यूं, हाँ यूं नहीं कि बस नहीं, पावना ने बस में रख देता। ये सामान अगर तुझे दिया चुपचाप अलमारी में रख देना, चाबी किसी को मत देना, कोई मांगे तो कहना गमघी। ऐसी वस्तु को, वस्तुओं की और ये सब शिक्षा न दे, उसके गृहस्थ में कैसे सब अच्छा चले। कभी आप लोगों को फुर्सत हो तो श्री रामचरितमानस में सीता जी की विदाई से पहले सीता जी की मां सीता जी को क्या शिक्षा देती है, श्री गौरी जी की विदाई से पहले उनकी मां मैना उनको क्या शिक्षा देती है, वो सुनिएगा, पढ़िएगा। तो मीरा, क्षमा करें, माधवी सखी की मां ने भी जो है माधवी सखी को शिक्षा दी। लेकिन क्या शिक्षा दी? माधवी सखी की मां उसको कहती है, देख बेटी, तेरा पति तो बहुत भला है, पर तेरे पति का एक मित्र जो है वो बड़ा खतरनाक है। कौन है मां? अरे कन्हैया नाम है उसका, कन्हैया चोर जार शिखामणि है। अरे बेटी, सामने से आती हुई गोपी के आंख का काजल चुरा ले, सामने वाली को पता ना चले, इतना चतुर चोर है। बेटी, उससे अगर नजर मिल गई तो तेरा घर बिगड़ जाएगा, तेरी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। मैंने सुनी है वो जिससे बतरावे और जो वहां को देखे फिर वहां को और कछु दूसरो सुहावे नहीं, वही वो घूमे और फिर घर काम काज में कहीं मन न लगे, सारी गृहस्थी चौपट हो जाए। अब आप में से कई सारी माताएं बहनें, कई सारे भाई लोग ऐसे होंगे कि उनको भी कई लोग कहते होंगे कि क्या कथाओं में जाते रहते हो, क्या कथाएं सुनते रहते हो, पीछे घर काम छूट गया, व्यापार छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया। तो सोचिए, जिसकी कथा में भी लोग इतना सुनाते हैं तो वो खुद जिसको मिलते हैं उसको क्या क्या नहीं सुनना पड़ता हो। आप कल्पना करिए, उनको क्या क्या नहीं सुनना पड़ता हो। तो उस माधवी सखी की मां ने कहा, बेटी, इसलिए तू मेरी एक ही सीख मान, अगर तू अपनी गृहस्थी बचाना चाहती है तो वाह कन्हैया से नजर न मिलाना, वाह कन्हैया से बात नहीं करना। माधवी सखी ने कहा, मैया चिंता मत कर, मैं तेरी बेटी हूं, एकदम पक्की रहूंगी, हरगिज उससे बात नहीं करूंगी। ठीक है, बात हो गई। और भाई अच्छे मुहूर्त पर श्रीदामा अपनी
पत्नी माधवी सखी को बैलगाड़ी में बिठा करके और अपने घर की ओर ले जा रहा है। अब तो भाई वर वधू ब्याह से पहले भी बहुत मिलते हैं और फोन पर भी आजकल बड़ी लंबी बातें चलती हैं और भी सब चलता है। और पूछें भाई क्या कर रहे हैं तो कहे जान रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं। महीनों तक बातें चलती, घंटों घंटों, क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, जान रहे, कहते कई जान रहे हैं पता है। और इतने महीनों बातें करने के बाद भी विवाह के बाद साल भर भी शांति से नहीं रह पाते हैं, लड़ झगड़ पड़ते हैं, कईयों के तो संबंध ही विलग हो जाते हैं। अब कोई पूछे कि साल भर जान रहे थे, फिर क्या जाना, साथ साथ में घूम आते हैं, खा आते हैं, सब कर लेते हैं। और कोई कहे भाई ये क्या जान रहे हैं, घर वाले कहते जान रहे हैं। लड़का अगर लड़की को फोन करके बातचीत न करे तो उसके घर वाले कहते फोन करे कहीं बातें करे, कहीं फोन करे कहीं बातें करे। लड़की ना करे तो उसके घर वाले कहते फोन कर, पावनन फोन कर, बात कर, बात कर। क्यों कि जानो, एक दूसरे को जानो, क्या जानना भाई। खैर, लेकिन उस जमाने में विवाह से पहले इतनी बातचीत करने का कोई मौका होता नहीं था। बातचीत छोड़ो, शक्ल देखने को भी नहीं मिलती थी। आप में से बहुत सारे हैं जो सरप्राइज गिफ्ट लिए हुए, कुछ मालूम नहीं कि क्या आता है क्या नहीं, जो भगवान दिया सो आ गया बस और निभ रहा है। जो महाराज 2-2, 3-3 मुलाकातें कर कर के पसंद किए हैं, वो महीने भर में ही धमीड़ा ले आना शुरू कर दे। और जहां देखने का भी काम नहीं, शकल देखने का भी काम नहीं, उनके 50 साल हो गए विवाह को, 75 साल हो गए महाराज, नहीं बदले। क्योंकि निभाने की भावना से संबंध बनाते हैं, अपना सुख नहीं सोचते हैं। निभाना है हमको, रिश्ता बनाया निभाने के लिए। निभाने की भावना रहती है तो कोई भी रिश्ता चल सकता है लंबा, और निभाने की भावना नहीं हो तो कोई रिश्ता नहीं चलता। खैर, तो वो जो मौका होता था, बैलगाड़ी में पति अपनी पत्नी को पीहर से अपने घर ले जाता था, मतलब अपने ससुराल से घर ले जाता था। बस वो जो समय होता था, बस उतना ही समय उन दोनों को मिलता था आपस में वार्तालाप करने का। और उसमें भी वो बेचारी शर्माते शर्माते बोलती, और फिर वो बैलगाड़ी फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, थोड़ा बोलती, थोड़ा दचकावे, थोड़ा हिले, बड़ी विचित्र, लेकिन बड़ा आनंद रहता। अकेली वो बेचारी माधवी सखी पीछे बैठी, लंबा सा घूंघट निकाले हुए, आगे अकेले पति हैं और कोई दूसरा नहीं है। पर यूं नहीं कि पति है कोई और नहीं है तब क्या, हाँ तो बोलो क्या बात नहीं, ऐसे फिर भी पूरी मर्यादा, फिर भी पूरी मर्यादा, फिर भी पूरी मर्यादा। तो पूरा अच्छा सा घूंघट निकाले हुए और माधवी सखी बैठी हैं, आगे श्रीदामा बैलगाड़ी चला रहे हैं और बैलों के गले में बंधी हुई घंटी टनन टनन आवाज कर रही है। और कभी बैल अपने सींग हिला रहे हैं तो उनके कानों के फड़फड़ाने की आवाज आ रही है। कभी रास्ते में वो बैलगाड़ी के पहियों के नीचे कुछ आ रहा है तो वो कड़कुड़ वो आवाज आ रही है। और बाकी जब वो गाड़ी हिल रही है बीच में कुछ उबड़ खाबड़ रास्ता आने से, तो उस माधवी सखी के आभूषणों के हिलने की आवाज आ रही है। आगे कोई गड्ढा आता है, पीछे श्रीदामा कहता जरा संभल के बैठना हो, जरा संभल के बैठना हो। बस उतना ही वो पीछे मुड़ के देख पाता है। और बीच बीच में कोई बात पूछता है, माधवी सखी भी शर्माते हुए धीरे धीरे बात का उत्तर देती है। ऐसे आनंद से उनकी यात्रा चल रही। अब भैया चलते चलते वृंदावन आ गया, और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, हमारे ठाकुर जी तैयार बैठे थे। हमारे ठाकुर जी तैयार बैठे थे बहू देखने के लिए। जैसे ही श्रीदामा की बैलगाड़ी ने प्रवेश किया कि ठाकुर जी दौड़ते हुए आए, अरे श्रीदामा भैया बहू ले आयो। बोले हो लाला बहू ले आयो। बोले देख लूं, हाँ कन्हैया देख ले।
लो माधवी सखी बोली ये तो धरते ही आ गया। मेरी मां ने इसी के लिए तो मना ही करी थी कि इस कन्हैया से नजर नहीं मिलानी है, बातचीत नहीं करनी, और ये तो सबसे पहले यही आ गया। अब क्या करूं? अब बेचारी को और कोई उपाय दिखा नहीं। उसने झट से अपने घूंघट को और कस, घूंघट तो था ही, उसको और कस के पकड़ लिया, अपना पूरा वो आगे तक ढक लिया और ऐसे एकदम कस के यूं बैठ गई। आहा, ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने आके कही, श्रीदामा भैया बहू कहाँ है? बोले ये पीछे बैठी यही बहू है, तेरी भाभी लगे। अच्छो यही बहू है? बोले हाँ। तो मैं यहां देख लूं? बोले हो जरूर देख ले। अरे भाभी मोए बहू देखनी है, नेक अपनो घूंघट ऊपर करो, मोए देखना बहू कैसी लगे। माधवी कुछ बोली नहीं। अरे मोए बहू देखनी है, कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले भैया श्रीदामा ये बहू का कछु सुने ना कछु बोले ना? अरे सब सुन रही, सब बोल रही, पूरे रास्ते बतियाती भई आई है। अरे तो मोते कछु ना बोल रही? नाना अरे ये मेरो मित्र है कन्हैया, या में मोह में कछु फर्क ना है, जरा यहां सो बतिया ले। अरे सारे ब्रजमंडल की गोपियां यहां सो बतियाए वे को तरसे है, और ये चला करके आयो है। अरे आयो तेरे द्वार रसियो, आयो तेरे द्वार हो, आयो तेरे द्वार रसियो, आयो तेरे द्वार। अरे खातिर कर लेरी गुजरिया, रसियो आयो तेरे द्वार। खातिर कर लेरी गुजरिया, रसियो आयो तेरे द्वार। अरे आयो तेरे द्वार कन्हैया, आयो तेरे द्वार हो, आयो तेरे द्वार कन्हैया, आयो तेरे द्वार। एक खातिर कर ले गुजरिया, रसियो आयो तेरे द्वार। खातिर कर ली गुजरिया, रसियो आयो तेरे द्वार। ये रसियो तेरे रोज न आवे, ये रसियो तेरे रोज न आवे। भाग होए तो दर्शन पावे, भाग होए तो दर्शन पावे। आकर हम ते खुद बतरावे, आकर हम ते खुद बतरावे। अरे कर मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार हो। कर मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार। खातिर कर लेरी गुजरिया, रसियो आयो तेरे। खातिर कर लेरी गुजरिया, रसियो आयो तेरे द्वार। आयो तेरे द्वार रसियो, आयो तेरे आयो तेरे द्वार रसियो, आयो तेरे द्वार।
श्रीदामा ने कही, ये मेरो प्रिय सखा है कन्हैया। ब्रज की सब गोपियां यासो बतराए हुए के लिए डोले कि ये कन्हैया कुछ हमसे बात करे, कुछ हमसे बात करे। और ये चला के तेरे से बात करने आया, तू क्यों शर्मा रही है, जरा इनसे बात कर ले। पर महाराज वहां तो माधवी सखी तो एकदम पक्की। अरे भैया श्रीदामा, ये बहू का गूंगी है? नहीं नहीं गूंगी तो नहीं। बोले तो ये तो ऐसा कर रही है। अच्छा मैं खुद ही आपको मोड़ देख लूंगा। और ठाकुर जी जाकर जबरदस्ती घूंघट पकड़ लिए, घूंघट हटाने की कोशिश करे तो वो जबरदस्ती। ठाकुर जी ने कही भाई ये तो बड़ी हटीली है। श्री ठाकुर जी ने उस माधवी सखी के कान में कही, अरे सखी देख, अब मैं तो बार बार देखना चाहूं पर तू अपने मुख को छुपा रही है। अब कल को तू जब मोए देखना चाहे और मैं न मिलूं तो मोते न कहियो, मैं जा रही हूं। और ऐसे बोल करके ठाकुर जी वहां से चले गए। माधवी सखी अपने ससुराल पहुंची। अब भैया यहां पूरे ब्रज में तो कन्हैया की ही चर्चा है, जिधर जाओ उधर कन्हैया की बात। पनघट पर जावे पानी भरने तो वहां गोपियां, अरे तेने कन्हैया को आज देखो, आज कितना सुंदर मोर पंख लगायो। अरे तेने कल देखो क्या? अरे कल वाने कैसो फूलों को श्रृंगार कियो। अरे मैंने आज देखो वहां को पीतांबर पटका इतनो गजब को हो। अब वो माधवी सखी कहे कि तुम सब कन्हैया कन्हैया, और कोई तुम्हारे घर में बात है कि नहीं है? कोई सासू की बात करो, कोई ननंद की बात करो, कोई पति की बात करो, कोई देवर की बात करो, कोई अपने पियर की बात करो। जो देखो जो कन्हैया ऐसा कन्हैया ऐसा कन्हैया। अरे कन्हैया है कि का है? लेरी ले, ये कैसी आई हमारे ब्रज में? अरे हमारे ब्रज को तो सब कुछ कन्हैया ही है। हमारे पास में कन्हैया के सिवाय और कोई दूसरी बात ही नहीं। और तू कहे सासू की करो, बहू की करो, ननंद की करो, पति की करो। अरे उनमें क्या रखियो है? कन्हैया की बातन में जो रस है, जो स्वाद है, वो और काऊ की बातन में नहीं है। ठीक है तो करती रहो, मुझे मत सुनाओ। अरे तो तुझे कौन सुना रहा, चली जा तू। माधवी सखी वहां से चली आई। अब गोष्ठ में जाए तो कन्हैया की बातें, घर में जाए तो सासू भी कन्हैया की बात करे, ननंद भी कन्हैया की बात करे, पति तो कन्हैया का प्रेमी मित्र है ही। अब वो मन में सोचने लगी कि मेरी माँ ने तो कई कन्हैया ऐसा है, सबका सबकी गृहस्थी बिगाड़ देता है, सबका जीवन बिगाड़ देता, और यहाँ तो सब उसके ही सब दीवाने, सभी उसके भगत हैं। कोई बात नहीं, मैं मेरी माँ की बात पे पक्की। देखो भाई एक व्यवहारिक बात बता रहा हूं, अपने पियर की धारा ससुराल में लेके नहीं बैठ जाना चाहिए कि नहीं मेरी माँ यूं कहती थी तो यूं यूं। ससुराल में सब स्वरूप देखकर, थोड़ा सब कुछ देखकर अपने आप को थोड़ा सा बदल लेना। नहीं हमारी माँ कहती यूं तो यूं। कृपानाथ माधवी सखी बस नहीं, मेरी माँ ने कहा था कन्हैया तो सब गृहस्थी चौपट करता है, ये करता, मुझे उससे नहीं मिलना, मुझे उसको नहीं देखना। चलने लगा समय। एक दिन की बात है मेरे भाई बहन, एक दिन की बात है। माधवी सखी पनघट पर जल लेने के लिए गई, पानी भरने के लिए गई। आज न जाने क्या संजोग बना, आज पनघट पर कोई नहीं, अकेली माधवी। सोचने लगी कि आज सखियां कोई पानी भरने को नहीं आई होगा, किसी के घर में कोई काम होगा इसलिए नहीं आई, मैं तो मेरे पानी भर के चलूं। तो उस माधवी सखी ने पनघट पर पानी भरा। अब पानी भर करके वो माधवी सखी जैसे ही घड़ा उठाने लगी, रोज जिस घड़े को एक हाथ से उठा के सिर पे रख लेती थी, आज उस घड़े में न जाने कहां से वजन आ गया कि उठ ही नहीं रहा। बेचारी सोचने लगी कि आज ये पानी भारी हो गया कि घड़ा भारी हो गया कि मैं हल्की हो गई, हो क्या गया। बेचारी ने दोनों हाथ लगा के मटकी उठाने की कोशिश करी, उठ ही नहीं रही मटकी। बेचारी घबराने लगी कि ये हो क्या गया, मटकी में कोई भूत प्रेत तो नहीं घुस गया।
बेचारी ने बहुत कोशिश करी पर मटकी उठी नहीं। अब बेचारी इधर उधर देखने लगी कि कोई दिख जाए तो उसको आवाज देकर बुलाऊं और 2 लोग मिलकर मटकी को उठाएं और सिर पे रख लें। इधर उधर देखने लगी, योग से और कोई नहीं, आज हमारे कन्हैया ही कुदकते पदकते मटकते आ गए भाई। चुम चुम बाजे पायलिया, ए जी चुम चुम बाजे पायलिया, ओ मेरे घर आए कान्हा, हे पनघट पे आए कान्हा, पनघट पे आए। चुम चुम बाजे पायलिया, चुम चुम बाजे पायलिया, पनघट पे आए कान्हा, पनघट पे आए कान्हा, पनघट पे आए। झुम झुम बाजे पायलिया, ठाकुर जी पनघट पर आए। बेचारी माधवी सखी कब से ढूंढ रही थी कि कोई मिल जावे तो वो मदद कर दे तो ये घड़ा उठा के घर जाऊं, सासू चिल्लाएगी। कब से गई अब तक आई नहीं। और उसी समय कन्हैया आए, पांव की नूपुर छुम 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 बज रही, मटकते हुए से आ रहे। ठाकुर जी की चाल में हमेशा एक मौज रहती। आपको पता है हम लोगों के मूड से चाल में भी चेंज आता है। एक खुश आदमी होता है तो उसकी चाल में एक अलग बात होती है, एक दुखी होता है तो उसकी चाल में एक अलग बात होती है। कोई किसी के मन में कुछ गड़बड़ चल रही तो उसकी चाल अलग होती है। सबके मूड के हिसाब से चाल में भी चेंज आता है और फेस में भी चेंज आता है।
लेकिन हमारे ठाकुर जी की चाल हमेशा मौज वाली रहती, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, पर उनकी चाल का क्या कहना। पतली कमरिया तोरी है लचके कमाल की, पतली कमरिया तोरी है लचके कमाल की, है वारी वारी जाऊं तेरी मस्तानी चाल की, है वारी वारी जाऊं तेरी मस्तानी चाल, है करती पायलिया मधुर मधुर झनकारे, नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैना, ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, तेरा पीला पटुका तेरे आंख का काजल, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैना, ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। मोर का मुकुट, मोर का मुकुट शीश पे शोभा पा रहा, मोर का मुकुट शीश पे शोभा पा रहा, मुखड़े को देख के चांद भी लजा रहा, मुखड़े को देख के चांद भी लगा रहा, होठों से झल के रस की फुहारे, क्या एकादशी का असर है कि क्या है। ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैना, ओ नजर ना लग जाए। भाई लोगों आवाज निकालो, कम हो तो क्या हो गया, बताओ कि कम है पर दम में। नजर ना लग जाए, जाए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, दर्शन करिए बस, भजन तो इतना ही है, आ रहा है। श्री ठाकुर जी आए, एकदम मधुर मधुर चाल, हंसते मुस्कुराते। अब माधवी सखी ने ठाकुर जी को देखा था नहीं, इसलिए शकल से पहचानी नहीं, और अगल बगल कोई और था नहीं जो बता देता, बोल के करे कन्हैया आया, आज तो अकेले ही हैं, इधर माधवी सखी इधर कन्हैया। ठाकुर जी आए और माधवी सखी ने कही, अरे लाला का नाम है तेरो। ठाकुर जी बोले नहीं, क्योंकि बोलते तो वो आवाज से पहचान जाती थी, क्योंकि उसने आवाज तो सुन रखी थी। ठाकुर जी बोले, तेरे मैया बाबा कहाँ रहे।
यहां का कर रहे हो? माधवी सखी बोली, अरे राम राम, देखो विधाता को, छोरा को कितनो सुंदर बनायो, पर यार वाणी नाय दी नहीं बता। कछु न कछु कमी तो विधाता रखी दे। बताओ या के मैया बाबा के ये कैसो प्यारो भयो, पर यहाँ वाणी नहीं बोल ना सके बेचारो गूंगो बालक। लाला का मेरी गागर उठाए देगो। देखो कितनो सूदो सयानो छोरा है। ले आओ लाला, मेरी गागर उठाए दे, पाछे मेरे घर आइयो तो माखन को माखन की लोनी दूंगी। और